पढ़ेंगे गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम या बनाने के नियम। तो गोली दर्पण हमने पढ़े दो तरह के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए एक साथ साथ 3 नियम है। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, जो कि ये फोकस दूरी की परिभाषा है। तो वही पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। अवतल दर्पण की बात, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका फोकस वास्तविक तो फोकस है नहीं, आभासी फोकस है और दूसरी साइड है, और आपको पता ही है कि दूसरी साइड प्रकाश जा ही नहीं सकता, इसको टकराने के बाद लौटना इधर ही है। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से तो जा ही नहीं सकती, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि किरण इस तरह से आ रही हो और यहाँ से इसी दिशा में ऐसे आगे चली जाती है। तो उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम इसका ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा का मतलब यदि फोकस से जाए तो समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाती है, अब यदि फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो कोई भी प्रकाश किरण है जो इसके फोकस से होकर के जा रही है, ऊपर नीचे कहीं से भी ले जाए, जैसे मान लो ये है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। इसमें भी देखेंगे तो फोकस से जाने वाली तो फोकस से तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रकाश बिंदु रखेंगे तो इधर तो पॉलिश है। तो इधर से कोई भी ऐसी किरण है जो फोकस की ओर जा रही है, इस तरह से ये सेम जा रही हो इसकी फोकस की ओर, तो ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के बाद। दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, जैसे मान लो ये प्रकाश किरण है, ये टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है, न दाएं मुड़ती है न बाएं मुड़ती है, ये उसी दिशा में वापस लौट आई। उत्तल दर्पण में इसमें क्या होगा, जो प्रकाशिक केंद्र की ओर जा रही होगी, इस तरह से कोई प्रकाश किरण है जो प्रकाशिक केंद्र की ओर से आती हुई प्रतीत होती है, इधर जा रही है, तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट आएगी। ये तीसरा नियम हो गया। तो ये 3 नियम हैं तुम्हारे। इन्हीं तीनों नियम में से कोई भी 2 नियम लगाएंगे और हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बनाने में ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई 2 नियम लगाएंगे, एक ही बिंदु से 2 रेखाएं ले जाएंगे, एक मुख्य से समांतर ले चले जाएं, एक चाहे फोकस से ले जाए चाहे प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र से लेकर के चले जाएं। तो वक्रता केंद्र या फोकस या समांतर, 3 चीज़ें जैसी स्थिति होगी, और एक ही बिंदु से 2 किरणें लेकर के जाएंगे और दोनों टकराने के बाद जहाँ पर काटेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। 2 किरणें एक ही बिंदु से जा रही हैं, जिस बिंदु से जा रही हैं उसी बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। हेड से जा रही होंगी तो उस बिंदु पर हेड बनेगा, टेल से जा रही होंगी तो टेल बनेगा। हालांकि हम प्रतिबिंब बनाने के लिए जो मेन काम करते हैं, हमेशा किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका टेल मुख्य अक्ष पर, हेड ऊपर रखते हैं, और नियमता भी आगे नियम बताएंगे कि हमेशा दर्पण के बाएं साइड वस्तु रखी जाती है। तो वस्तु का टेल मुख्य अक्ष पर और हेड मुख्य अक्ष से ऊपर। तो हेड से चलने वाली किरणें कोई 2 ले जाएंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, एक मान लो फोकस से ले गए, टकराने के बाद इन्हीं नियमों के साथ जहाँ काट गई वहाँ पर हेड बन गया। टेल चूंकि मेरा मुख्य अक्ष पर था तो टेल हमेशा मुख्य अक्ष पर ही बन जाएगा। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि किरणें वास्तव में ये जा रही हैं इधर, वास्तव में यदि टकराती हैं तो वो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और जहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं टकराती, जैसे ये किरण वास्तव में इधर नहीं जा रही, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस तरह से आभास होता है, जहाँ पर टकराने का आभास हुआ कि पीछे कहीं से काट करके आई है, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ये समझ लिया। और अगली बात, ये दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके या बनाते हैं हम, उनके नियम। अब चित्र बनाने में जो सबसे बड़ी गलती तुम लोगों ने की थी, और भी लोग करते हैं, उसमें ध्यान रखना कि पीछे जो हमने अभी सूत्र का डेरिवेशन बताया था कि R बराबर F या F बराबर R बटे 2 या R बराबर 2F, तो उसमें ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से यहाँ तक F है और ये टोटल है हमारी R, तो ये F है ये C और P के ठीक मध्य में है, तभी 2 गुने के बराबर होगा, 2F बराबर R।
तो हमेशा सी और पी के ठीक बीच में जो भी चित्र लेंगे, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लिया तो इसे 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिया तो इसे 2 सेंटीमीटर पर, यदि इस पॉइंट को एफ पॉइंट को इन दोनों के ठीक बीच में रखेंगे तो सभी चित्र सही बनेंगे। थोड़ा भी कम ज़्यादा कर देंगे तो प्रतिबिंब जहाँ बनना चाहिए वहाँ ना बन करके दूसरी जगह बनेगा।